नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, अगर आप 10 लाख तक का पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और आपकी मंथली किस्त कितनी भरेगी। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप कोई भी बैंक से लोन लेने जा रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की काफ़ी पॉपुलर बैंक SBI है, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो 11 से 15% का चलता है। अब 11 से 15%, जैसे HDFC प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी पॉपुलर बैंक है, इसमें 10.5% से स्टार्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, अब उसमें आपका पंजाब बैंक भी आता है, PNB बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 10.40% से लेकर के 16.95% तक का चलता है। अगर बात करी जाए ICICI बैंक की तो 10.75% चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ बैंक्स हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हैं, लेकिन आप एक कैटेरिया भी देख रहे होंगे, जैसे कि SBI बैंक में 11 से 15%। इनमें से आपको क्या पता, कैसे पता चलेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ब्याज लगेगा वो 11% लगेगा कि 15% लगेगा। आपको नहीं पता है कि 11 के 15 के बीच में लगेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर एक गुड की कैटेगरी में होता है, एक एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर या तो आपका एक्सीलेंट की कैटेगरी में हो, या तो गुड की कैटेगरी में हो, या तो एवरेज हो, या तो पुअर हो। ठीक है, इन 4 कैटेगरी में होता है तब आपका सिविल स्कोर डिसाइड होता है। अगर आपका पुअर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% से ज़्यादा लग सकता है। अगर एवरेज है तो आपको पता नहीं 14-15% लगे। अगर गुड है तो आपका पता नहीं भाई 12-11% लगे। तो कोई कहा नहीं जा सकता। एक्सीलेंट में ये होता है कि आपको मेजॉरिटी यही कहा जाता है, जितना कम से कम ब्याज हो उतना आपका सिविल स्कोर, उतना आपका क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भैया सिविल स्कोर चेक कैसे करें। सिविल स्कोर चेक करने में आपका काफ़ी सारे भैया लोग पेड, मतलब कि पैसे देने पड़ते हैं सिविल स्कोर चेक करने के लिए। तो हम आपको यहाँ पे लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप लोग जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक कर लिए। वहाँ पर आपको फ्री में आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्कोर है वो 750 से 900 के बीच में आ रहा है, कि 650 से 750 के बीच में आ रहा है, कि 550 से लेकर के 650 के बीच में आ रहा है। ये सारा आप नंबर वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिविल स्कोर कितना है। तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां से जैसे आपको पता चल जाता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है और साथ ही साथ आपको बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, वो पता करने के बाद आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम SBI बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो हम आ चुके हैं पहले EMI कैलकुलेटर से। तो हम देखो, जो मेजर बैंकें होती हैं वो कुछ लोन अमाउंट देती है। जैसे SBI बैंक है, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितने लाख तक का दे रही है। जैसे SBI बैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, SBI बैंक आपको 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7.5 लाख तक का लोन देती है। ठीक है, 7.5 लाख तक का लोन देती है। इससे ज़्यादा देती है, लेकिन मिनिमम लोगों को जितना प्रोवाइड हुआ, जो ये लोग डेटा मैं निकाल के लाया हूँ, वो उसमें 7.5 लाख तक है। ठीक है, अगर एडवांस की बात करी जाए, इलाहाबाद बैंक की बात करी जाए, तो इलाहाबाद एज पर आपके एप्लीकेंटेड प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कुछ बैंकें हैं जो 10 लाख तक का लोन अमाउंट देती हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम एक मोटा मान लेते हैं कि अगर हम 5 लाख तक का लोन अमाउंट लेने जा रहे हैं, जितने लाख का आपको लोन, देखो जितने लाख तक का आपको लोन एलिजिबल होता है वो आप लोग अपने ऊपर डिपेंड कर लीजिएगा। आपका सिविल स्कोर, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं अगर लोन अप्लीकेबल होने पर। तो यहाँ पर हम इस EMI कैलकुलेटर का यूज करते हैं कोई भी लोन को कैलकुलेट करने के लिए। हम आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, हर एक लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पर्सनल लोन कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कि अगर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, देख सकते हैं जैसे अलग अलग बैंक होते हैं। ज़्यादा देखो, ये जो पर्सनल लोन होता है ये इमरजेंसी लोन होता है। तो इमरजेंसी लोन काफ़ी ज़्यादा भी मिलता है, काफ़ी कम भी मिलता है। कम से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिलने की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यार एक इमरजेंसी लोन आपके किसी बिहाफ पे नहीं मिल रहा होता। जैसे होम लोन होता है तो एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे मिल जाता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग ने लोन लिया है। कार लोन होता है तो कार के ऊपर मिल जाता है, तो भैया अगर कुछ नहीं मिला तो कार आपकी जब्त कर ली जाएगी। और ये जो पर्सनल लोन होता है ये आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी अच्छी है, लाइफ टाइम आपने सब जगह जहाँ से लोन लिया है वहाँ से आपने लोन चुकाया कि नहीं चुकाया, ये सारी चेक करने के बाद आपको लोन मिल रहा होता है। तो आप लोग जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस ब्रांच के पास जाइए, तो आप लोग को वहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी फिल करवाएं, सिविल स्कोर आप लोग बता दीजिए। नहीं तो वहाँ पे सिविल स्कोर चेक करने का यार पहले से चार्ज करने लगते हैं। तो सिविल स्कोर आप सिंपल यार हम लोग ने जो लिंक दिया वहाँ से आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब पर्सनल लोन अमाउंट हम लोग ने डाल दिया 10 लाख का। इस EMI कैलकुलेटर की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग
अपना लोन अमाउंट डाल देना है। इंटरेस्ट रेट जैसे आप अगर आपका सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप कर देना है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, जैसे 11.5% का हम लोग ले लेते हैं। अब लोन टेन्योर, देखो कोई भी लोन लेने से पहले आपको एक मैक्सिमम लोन टेन्योर लगता है। अब अगर हर बैंक का देखा जाए तो हर बैंक में आपको लमसम मैक्सिमम लोन टेन्योर 5 साल तक का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग 10 लाख का लोन लेने जा रहे हैं तो हम लोग 5 साल ले लेते हैं। अब तब जाके हम लोग जो मंथली किस्त बनेगी वो 21,993 रुपए बनेगी। टोटल ब्याज की बात करी जाए तो 3,19,556 रुपए हम लोग को टोटल ब्याज लगेगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके तो 13,19,556 रुपए हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। बात करी जाए यहाँ पे हम लोग को सर्कल वाले ग्राफ से देख सकते हैं जो आपकी टोटल ब्याज है वो आपका 24% लगता है। और जो यहाँ पे ये ब्याज है ऑरेंज वाला जो एरिया ये आपका ब्याज हो जाता है, और जो ग्रीन वाला एरिया ये प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप जिस बैंक से लोन लेने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप SBI बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो आपको उस 10 लाख का आप SBI बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो 10 लाख जो अमाउंट आप किसी बैंक से लेने जा रहे हैं वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। उस पर जो 5 साल पे ब्याज लग रहा है वो 3,19,556 रुपए है। उसके बाद जो हम लोग का टोटल पेमेंट जा रही है वो 13,19,556 रुपए बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर हम देखो जब आप इमरजेंसी लोन ले रहे होते हो तो आप लोग को लोन जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। कि अगर हम लोन को ज़्यादा भाई 4.5 साल में हम चुकाने की कोशिश करें तो हम लोग की देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग 3,19,000 जा रहा था, 5 सालों में देख लो 3,19,000 जा रहा था। जैसे हमने 4.5 मतलब कि 5 महीने केवल 6 महीने केवल कम किए तो 2,85,000 मतलब कि 19,000 से 85,000 19-15 हम लोग को यहाँ पे कम से कम 36,000 का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। 34,000 का लमसम हम लोग को बेनिफिट देखने को मिल रहा है। इस अमाउंट को आप लोग कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को चेक करना होता है, जैसे 1-2 महीना और घटा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ईयर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपको मंथ वाइज भी पता चल जाता है कि मंथ वाइज कितना समय होता है। तो अब 48 महीने मतलब कि 12 चौको 60 4 साल हो गए, तो इस बार मंथ वाइज भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो कितने आप लोग जितने, तो इस तरीके से आप लोग हर एक लोन अमाउंट की लोन लेने से पहले आप लोग लोन अमाउंट की EMI कैलकुलेट किया करिए। कि जैसे कि अगर हम लोग को पता चल गया कि हम लोग इतने लाख का लोन लेने जा रहे हैं तो हम लोग की मंथली किस्त कितना जाएगी, टोटल ब्याज कितना लगेगा, हम लोग की टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, ये सारी चीजें हम लोग इस EMI कैलकुलेटर पे पता चल जाता है। अब एक चीज और अच्छी है इसमें EMI कैलकुलेटर पे, अगर हम कोई भी EMI मतलब मान लीजिए कि अगर हम मई से किस्त जाना स्टार्ट होती है, मई 2023 से स्टार्टिंग मई से स्टार्ट होती है किस्त जाना, तो हम लोग को यहाँ पे 2023 से देख सकते हैं मई जून, जैसे 2023 पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो पूरा डेटा आपको दिखा देता है। उसके बाद 2024 पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा डेटा आपको क्लियर हो जाता है ये लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पे अगर ये चीज़ क्लियर हो जाता है इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, एज अ डॉक्यूमेंट में आप लोग यूज कर सकते हैं इस EMI कैलकुलेटर की ये प्रिंट आउट को। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आप लोग EMI कैलकुलेशन करते हैं जब आपको इंटरेस्ट रेट पता होता है किसी भी बैंक का। तो मान लीजिए जो आपके बैंक्स हैं अब उसके ऊपर आपकी पेमेंट का सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट आता है। जैसे कि अब मान लीजिए जो SBI बैंक है वो आपको 11% से लेकर के 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दे रही है, तो उस पर कोई प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज होती है। जैसे कि SBI में आपका 1.5% प्रोसेसिंग फीस लगती है, मिनिमम से 1,000 मैक्सिमम 15,000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस लग जाती है एज पर आपके लोन अमाउंट पर। अगर मान लीजिए अगर आप 10 लाख तक का लोन लेने जा रहे हैं कोई भी बैंक से तो उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी, अगर SBI बैंक से लेने जा रहे हैं तब आपको प्रोसेसिंग फीस 1,000 से लेकर के 15,000 के बीच में देनी पड़ेगी। अब HDFC बैंक की बात करी जाए तो HDFC बैंक में अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको 10.5% से ब्याज से आपका लोन अमाउंट स्टार्ट होगा एज पर आपके सिविल स्कोर पर। उसके बाद आपको जो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी वो 5,000 तक की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। PNB बैंक में 10.5% से लेकर के 16.95% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, जिसमें आपकी 1% अप टू 1% ऑफ द लोन अमाउंट आपकी प्रोसेसिंग फीस कर लग जाती है। मान लीजिए कि आप 5 लाख का लोन अमाउंट PNB बैंक से लेने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 1% प्रोसेसिंग फीस, मान लीजिए 1% कितनी होगी तो 5 लाख में 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाती है। तो इसी तरीके हर बैंक में होता है, जब आप कोई भी बैंक में लोन लेने जा रहे होते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने के बाद आप जितने लाख का लोन लेते हैं उस पर आपका प्रोसेसिंग फीस लगती है। फिर आपका देखो एक सैलरी भी डिपेंड करती है कि अलग अलग बैंक अलग अलग सैलरी भी वो करती है कि आपकी अगर इतनी सैलरी होगी तो इतना लोन एलिजिबल होगा। वो आप लोग क्या देख
देख सकते हैं, जैसे अगर मैं दिखाऊं थोड़ा बहुत, जैसे कि इलाहाबाद बैंक है, ये इलाहाबाद बैंक है, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो इन्होंने लिख रखा है कि मंथली सैलरी आपकी 15,000 महीना होनी चाहिए, 15 से 20,000 महीना होनी चाहिए, तभी हम लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे हर एक बैंक अपना अपना मतलब कि कैटेगरिया बनाए रहते हैं। तो ऐसे इस तरीके से आपका लोन अमाउंट मिलता है कि आपको अगर सैलरी इतनी होगी तब आपको हम लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये अलग अलग बैंक का अलग अलग रेशियो रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर लोन लेने जा रहे होते हैं तो किसी भी बैंक पे आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी मंथली किस्त आपकी कितनी जा रही है, कितना लोन ले रहे हैं तो कितनी मंथली किस्त जा रही है, ये आपको चेक करना होना चाहिए। और सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डाल रहे होते हैं। तो सिविल स्कोर अगर आपका सिंपल से सिंपल होता है तो आप लोग आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। जितना कम सिविल स्कोर, जितना आप लोग का ज़्यादा अच्छा सिविल स्कोर होगा उतना कम ब्याज लगेगा। तो सिविल स्कोर हमेशा मेंटेन करा रखिए करिए। और सिविल स्कोर चेक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस EMI कैलकुलेटर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आप लोग डिफरेंट तरीके से यूज करके अपना EMI कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद